हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि सब बच्चे मेरे को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम क्वेश्चन आंसर्स को भी थोड़ा डिस्कस करिए, इसलिए ये टर्म 1 का जो सिलेबस है उसके क्वेश्चन आंसर्स को मैं डिस्कस करूंगी। उसके संग वर्किंग विथ लैंग्वेज को भी हम डिस्कस करेंगे ताकि जो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी एक्सरसाइजेज रहती हैं उनको हम मिस ना करें। तो लेट्स स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद द लेसन क्वालिटी क्लास 7। ओके, सब बच्चों ने ये लेसन अच्छे से पढ़ लिया होगा, इसके कैरेक्टर्स को अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट वाज द ऑथर्स ओपिनियन अबाउट गेस्लर एज अ बूट मेकर, यानी गेस्लर के एक बूट मेकर के रूप में, यानी जूते बनाने के रूप में ऑथर की क्या ओपिनियन थी। ओपिनियन माने उसकी क्या अपना एक इम्प्रेशन था। ऑथर वॉज हाईली इम्प्रेस। देखो बच्चों, जब भी हम कोई क्वेश्चन आंसर करते हैं हमको उनको रटना नहीं है। वी शुड नॉट क्रैम देम, वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड वी शुड ट्राई टू राइट डाउन द हिट पॉइंट्स। अगर आपके आंसर में हिट पॉइंट्स हैं तो आपको हमेशा मार्क्स मिलेंगे। ओके, और हिट पॉइंट्स के लिए हमको क्या करना है, बहुत आसान है। इसको 1 नंबरिंग करके हम हिट पॉइंट्स को लिखते जाएंगे। 1 2 3 4 कितने हिट पॉइंट्स हैं, उसकी कौन सी वोकैबुलरी हम यूज़ कर रहे हैं उनको बस हमको लिखते जाना है और फिर सेंटेंस को हम फ्रेम कर सकते हैं बाद में। तो इसलिए आपको याद करना भी बहुत हो जाएगा। सबसे पहला, ऑथर वॉज हाईली इम्प्रेस्ड, वो बहुत इम्प्रेस्ड था। तो पहला हमारा हिट पॉइंट क्या है कि वो बहुत इम्प्रेस्ड था। ठीक है। दूसरा, द बूट्स मेड बाय द गेस्लर यूज टू हैव एन एक्सेप्शनल फिट। दूसरा हमारा हिट पॉइंट है कि एक्सेप्शनली फिट होते थे। एक्सेप्शनल के लिए आप लिख सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है ना, बहुत ही अलग हट के उसके जूते हुआ करते थे, एक्सेप्शनली फिट होते थे। दे वेरी गुड एट फिटिंग। आप अगर सिंपल में याद करना चाहें तो यू कैन राइट दे वर वेरी गुड एट फिटिंग, दे वर मेड ओनली ऑन ऑर्डर। तीसरा बात है कि ओनली ऑन ऑर्डर बनाता था वो। और चौथा उसका था बेस्ट द बेस्ट मटीरियल, और बेस्ट मटीरियल वो यूज़ करता था। ठीक, और इसी वजह से फिट पॉइंट हमारा है कि लास्टेड वेरी लॉन्ग, इसलिए वो बहुत ज़्यादा चलते थे। तो बच्चों, अगर आप ये देखो, ये 5 हिट पॉइंट्स हमने इस आंसर में याद कर लिए। इसके हमने वोकैबुलरी को याद कर लिया, लिख लिया। तो हम आंसर कभी भी लिख सकते हैं। यही नहीं, अगर इसमें मिस्टर गेस्लर के बारे में हमसे पूछ लिया जाता है या उनके बूट्स के बारे में पूछ लिया जाता है तो यही आंसर आएगा, है ना। तो ये हमारा तैयार हो गया। वाई डिड द ऑथर विजिट द शॉप सो इनफ्रीक्वेंटली। अब देखो, फ्रीक्वेंटली माने होता है बार बार, इनफ्रीक्वेंटली लगाने से ऑपोजिट बन गया, सिनोनिम बन गया कि उसने उसकी शॉप को इतना कम क्यों जाता था, उसकी शॉप पे वही। तो वो कहता है द ऑथर विजिटेड द शॉप सो इनफ्रीक्वेंटली, इतना हमको क्वेश्चन से ही मिल गया। देखो, द ऑथर, विजिट का हमने पास्ट टेंस कर दिया, विजिटेड हो गया, द शॉप सो इनफ्रीक्वेंटली, इतना तो हमको क्वेश्चन से ही मिल जाता है आंसर। तो यहाँ तक तो मिल गया। बिकॉज से आपको लगाना है क्योंकि ये वाई से शुरू हो रहा है, तो आंसर हमेशा बिकॉज आएगा। बिकॉज द बूट्स मेड बाई गेस्लर यूज टू स्टे क्वाइट लॉन्ग। तो देखो, आपने जो हिट पॉइंट पहले वाले क्वेश्चन में याद किया वही हिट पॉइंट यहाँ भी आ गया, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इसको याद करना। What was the effect on Mr. Gessler on the author's remark about a certain pair of boots? एक बार एक ऑथर गलती से उनकी दुकान पे जूते पहन के चला गया था एक खास, तो उस जूतों के बारे में उसका क्या रिमार्क है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सी घटना थी। इसलिए जब हम लेसन को पढ़ते हैं तो उसकी स्टोरी की समरी को बहुत अच्छे से याद कर लें। स्टोरी की अगर हमको समरी याद रहती है तो बहुत से क्वेश्चन आंसर अपने ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो वो कहता है मिस्टर गेस्लर लुक्ड एट द ऑथर फॉर अ वाइल एज इफ एक्सपेक्टिंग हिम टू टेक बैक हिज वर्ड्स। तो पहले तो उसने कहा कि वो अपने वर्ड्स को वापस लेगा, उसको लगा, ये पहला हमारा एक पॉइंट है कि जो ऑथर ने कहा कि ये जूते क्रीक हो गए थे, क्रैक हो गए थे, तो उसने कहा कि ये वापस ले ले अपने वर्ड्स को। देन ही सेड दैट मे बी द ऑथर हैड गॉट देम बैक। फिर उसने दूसरी बात बोले कि शायद ऑथर ने उन जूतों को गीला कर दिया था बिफोर टाइम, यानी अगर जूतों को समय से पहले, सेट होने से पहले ही गीला कर दिया जाए तो वो खराब हो जाते हैं। फिर उसने कहा कि जो बूट्स को बैक मेरे पास लेकर आओ, है ना, अगर वो रिपेयर हो सकते हैं ही विल रिपेयर और एडजस्ट द प्राइस। तो तीसरी इंपॉर्टेंट बात उसने क्या बोली कि यू ब्रिंग बैक द बूट्स बैक टू मी, if I can repair I will repair it, or if they are not in a condition to repair then I can adjust the price of boots in the bills। तो ये बहुत ही एक बड़ी बात थी, उनकी क्वालिटी को भी बताता है। आप गेस्लर का एक संग संग में कैरेक्टर स्केच बच्चों लिखते जाइए कि गेस्लर में क्या खूबियाँ थी, उनके कैरेक्टर में क्या खूबियाँ थी। तो आप बता सकते हैं कि पहले वाली कि बेस्ट वो यूज़ करते थे, ओनली खुद करते थे, उनके लिए आर्ट था, ये सब इसमें आप ये भी लिख सकते हैं। तो वो बहुत ही वॉज वेरी ऑनेस्ट। उसने कहा कि अगर वो रिपेयर नहीं होंगे देन ही कैन पे बैक द प्राइस ऑफ इट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था। थर्ड,
What was Mr. Gessler complained about big firms? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों कभी नहीं बोलते थे लेकिन एक बार उन्होंने बोला, और बड़ी फर्म्स के बारे में वो कंप्लेन करते हैं। क्या कंप्लेन करते हैं? दैट द बिग फर्म्स वर मेकिंग मनी थ्रू अटैकिंग कस्टमर्स बाय एडवर्टीजमेंट। सबसे पहला पॉइंट, इसका 8 पॉइंट है। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि 2 पार्ट्स में अपने आंसर को तैयार कर सकते हो। यहाँ पर ऐसा, यहाँ पे लिख सकते हो बिग फर्म्स क्या कर रही थी, है ना, और दूसरे आप लिख सकते हो गैसलर ब्रदर्स, है ना, गैसलर ब्रदर्स क्या कर रहे थे। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे पहला पॉइंट एडवर्टाइज। तो बिग फर्म्स क्या कर रही थी? दे एडवर्टाइज, एंड गैसलर ब्रदर्स नो एडवर्टीजमेंट, तो उनका ड्रॉबैक। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गैसलर ब्रदर्स क्यों फेल हो गए अपनी लाइफ में, क्यों वो स्टार्वेशन धीमे धीमे होकर मर गए। तो इसके लिए आप ये आंसर लिख सकते हैं, और आप ये आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं कि बिग फर्म्स क्यों सक्सेसफुल रही हैं हमेशा, क्योंकि वो एडवर्टाइज करती है। पहला पॉइंट, दे आर नॉट अर्निंग बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क बट बिकॉज ऑफ मार्केटिंग। तो लिख दो यहाँ पर, सेकंड पॉइंट आ जाएगा नो क्वालिटी, उनके जूतों में देयर इज लैक ऑफ क्वालिटी, है ना, और इनके में वेरी गुड एट क्वालिटी, ऑपोजिट आ जाएगा उसका। दूसरा पॉइंट, तीसरा, एंड बिकॉज ऑफ देम स्मॉल शॉप्स एट सफर कॉस्ट लॉस ऑफ कस्टमर्स। सो तीसरा इसका आ जाएगा लॉस ऑफ मोर कस्टमर्स, है ना, मोर कस्टमर्स, और इसके में आ जाएगा लॉस ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गए हमारे कि क्या कंप्लेंट थी। ठीक है, वाई डिड द ऑथर ऑर्डर सो मेनी पेयर ऑफ बूट? ऑथर ने इतने सारे पेयर ऑफ बूट्स को ऑर्डर क्यों कर दिया? डिड ही रियली नीड देम? नो, ऑथर को जूतों की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब उनकी दुकान पे जाता है, उनकी पैथेटिक कंडीशन को देखता है, तो वो ढेर सारे जूतों को ऑर्डर देता है। नो, ही डिड नॉट रियली wanted so many pair, he ordered so many boots because he wanted to help them financially। फाइनेंशियली, इसका एक ही हिट पॉइंट है इसमें कि फाइनेंशियली वो हेल्प करना चाहता था। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर जब हमने तैयार किए तो इसके संग हमारे और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स तैयार हो गए। आप इनको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, पॉइंट वाइज लिखिए, डोंट कॉपी, जस्ट लाइक दिस, try to write on your own, frame short sentences and learn the hit points, this will help you। अब हम आगे बढ़ते हैं, वर्किंग विथ लैंग्वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें जो है फ्रेजेस, आज हम लर्न करने जा रहे हैं प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, इनको हम बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। बच्चों, ये क्या होती हैं? देखो, आप देख रहे हैं कि एक वर्ब प्लस उसके संग एक प्रेपोजिशन दिया हुआ है, ठीक है ना। आप इसको थोड़ा सा रटने की बजाय थोड़ा समझेंगे तो आपको जैसे आएगा। जैसे लुक के संग उन्होंने दे दिया लुक एट, तो एट एक प्रपोजिशन है, तो लुक एट माने किसी एक चीज पे देखना है, यानी कोई चीज पे ध्यान। लुक आफ्टर माने टेक केयर। लुक डाउन, डाउन माने नीचे देखना, यानी किसी चीज को डिसअप्रूव करना, रिजेक्ट करना। फिर लुक इन, है ना, मेक अ शॉर्ट विजिट, कहीं पे किसी को लुक इन, किसी को ढूंढना, किसी को शॉर्ट विजिट करना कहीं पे। लुक इनटू माने किसी चीज के अंदर झांकना, है ना, इनटू अंदर, तो इन्वेस्टिगेट करना, जासूसी करना। लुक आउट, बी केयरफुल। लुक अप, आउट माने देखो, ध्यान बाहर दो, आउट देखो, बाहर देखो, है ना, तो केयरफुल रहो। लुक अप, इम्प्रूव। लुक अप टू, देखो, लुक अप इम्प्रूव करना, लुक अप टू एडमायर। ठीक है, अब बच्चों, ये कुछ सेंटेंसेस हैं यहाँ पर, इसमें आपको इन फ्रेजेस को, प्रपोजिशनल फ्रेजेस को भरना है ना। आप इनको भर सकते हैं, आप पहले खुद भरने की कोशिश करिए, नहीं आए तो फिर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे सॉल्व आंसर है। आफ्टर अ लॉन्ग स्पेल ऑफ हीट द वेदर इज लुकिंग अप, लुकिंग अप माने इम्प्रूविंग एट लास्ट। वी हैव नो राइट टू लुक डाउन पीपल हु डू स्मॉल जॉब्स। Nitin has always looked up his uncle who is a self-made man. The police are looking into the matter thoroughly। ये देखो thoroughly की स्पेलिंग, थरा माने पक्के तौर पर, थ्रूली, थरली, ये सब वर्ड्स आपको कंफ्यूज करते हैं। इनकी स्पेलिंग्स को जरूर नोट करा करिए अपनी स्पेलिंग बुक्स में। इफ यू वांट टू गो आउट आई विल लुक आफ्टर, देखभाल करूंगा तुम्हारे बच्चों की। आई प्रॉमिस टू लुक इन योर ब्रदर व्हेन यू विजिट, एंड जब तुम्हारा भाई आएगा लखनऊ नेक्स्ट टाइम, आई विल लुक इन। लुक आउट यानी बी केयरफुल। ओके, तो ये तो हो गया हमारा वोकैबुलरी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ सेट ऑफ वर्ड्स हैं, इनको आप पढ़ना सीख लीजिए। देखिए, कॉट एंड कोट, ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं। लोग क्या करते हैं कि कॉट एंड कोट, क्योंकि इसमें ए लगा हुआ है, देख रहे हैं आप, तो कॉट कोट, कॉस्ट कोस्ट, टॉस्ड, देखो ईडी जब लगा है तो हमें केवल डी को बोलना है, ठीक है। टोस्ट, गॉट गोट, रॉट रोट, ब्लॉट ब्लोट, नॉट नोट, इनको आप प्रैक्टिस करिएगा। इसके बाद आगे हम आते हैं, अब हम कुछ प्रोनाउंसिएशन ड्रिल्स करेंगे। जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि ये कुछ वर्ड्स हैं जिसमें एस एच का प्रोनाउंसिएशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं श, है ना। अब श का प्रोनाउंसिएशन है, किसी में शुरू में है, किसी में बीच में है, किसी में आखिरी में है। जैसे शीप, ट्रैश, माश, फैशन,
तो आपको ये लिखना है इनिशियल माने शुरू में, मीडियल माने बीच में, फाइनल। इसको आप पॉज करके वीडियो को, इस एक्सरसाइज को करिए, उसके बाद अपने आंसर्स को आप चेक कर सकते हैं। इनको बोलना भी सीखिए। शीप है ना, देखो शुरू में आ रहा है, श्रीक शोर। देखो जब भी आर बच्चों बीच में आता है तो इसको हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, शोर शोर, हल्का श्यो श्यो, श्योर नहीं बोलते, श्यो शू। अब ये मिड में आ रहा है, फैशन एंशियस, देखो श, एस भी यहाँ पे श की आवाज कर रहा है, एशेस नेशन, यहाँ पे टी जो है TION, TI की आवाज श की आ रही है, पुशिंग मुस्टैश, देखो मुस्टैश टैश, ट्रैश माश फिश पॉलिश। इसी तरह और वोकैबुलरी नीचे दी हुई है थोड़ी सी, इसको भी हम पढ़ेंगे, बड़ा मज़ा आता है इसको करने में, क्लास में तो बहुत मज़ा आता है बच्चों को। देखो ये में CH को हम पढ़ेंगे कि CH का प्रोनाउंसिएशन, चूज बेंच, चाइल्ड मार्च, चीज पीच, चेयर रेच, इसमें W साइलेंट है, रेच, चार्मिंग रिसर्च। इसमें आप देख सकते हैं कहाँ पर है, फीचर च, रीचिंग रिचेज, आर्चरी नेचर, बैच पिक्चर, मैचेस चर्च। ठीक, ओके। अब ये कुछ क्वेश्चन आंसर और नीचे दिए हुए थे जो स्पीकिंग एक्टिविटी है, इसको हम क्लास में करते हैं, लेकिन आप लोग इसको पढ़ लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये। डू यू थिंक मिस्टर गेस्लर वॉज अ फेलियर एज अ बूट मेकर और एज अ कॉम्पिटिटिव बिजनेसमैन? ओके, ही वॉज एन अमेजिंग बूट मेकर, ये तो हम जानते हैं। नो ही वॉज नॉट अ फेलियर, बट हाँ अगर हम प्रैक्टिकली लाइफ में देखें, ही वॉज अ फेलियर। हिज कस्टमर्स वर हाईली सेटिस्फाइड विद हिज क्वालिटी ऑफ बूट्स ही मेड। He was a failure as a competitive businessman. As a bootmaker, he was very successful, but as a competitive businessman, he was failure. He did not have much money to spend on advertisement. Whatever he earned, he went into the raw material and then जो भी वो कमाता था वो रॉ मटेरियल, जूतों की बहुत हाई क्वालिटी की चीज़ें लेदर लाता था खरीद के और रेंट में चला जाता था, इसलिए एज अ बिजनेसमैन वो फेल हो जाता है। तो ये बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना। फिर ये वाला व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, ये क्वेश्चन हर लेसन में आपको पढ़ना चाहिए कि टाइटल का कितना सिग्निफिकेंस है, टाइटल क्वालिटी, ये बिल्कुल करेक्ट है ना, बिकॉज द होल स्टोरी इज रिवॉल्विंग राउंड द टाइटल इज द क्वालिटी, क्योंकि अगर वो क्वालिटी नहीं मेंटेन करते बूट्स की तो शायद उनको ज़रूरत भी ना पड़ता इतना और गरीबी भी नहीं आती। ही वॉज वेरी प्रोफिशिएंट, बहुत एक्सपर्ट थे। ही डिड वुड नॉट लेट अदर्स टच इवन द बूट्स, है ना, वो अपने जूतों किसी को छूने नहीं देते थे। ही वॉज ट्रू परफेक्शनिस्ट थे वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थर्ड पॉइंट है ना, पहला ये था, दूसरा और तीसरा हिट पॉइंट। ही वॉज losing business but still never compromised on the quality goods he made. उन्होंने अपने कस्टमर्स खो रहे थे, बिजनेस खत्म हो रहा था, लेकिन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। क्वालिटी इज नॉट मच अ कंसर्न फॉर द बिग फर्म्स। आजकल बड़ी फर्म्स के लिए क्वालिटी कोई बड़ी बात नहीं है, उनके लिए ज़रूरत नहीं है। दे ललाए और एडवर्टाइजमेंट, हम अमिताभ बच्चन का ऐड देखते हैं, आमिर खान का ऐड देखते हैं, सचिन तेंदुलकर का ऐड देखते हैं, धोनी का ऐड देखते हैं, बिलीव कर लेते हैं कि चीज़ बहुत अच्छी है और हम उसको खरीद लेते हैं। हम कभी भी चीज़ की क्वालिटी पे नहीं जाते। कई शॉप्स मार्केट में ऐसी होती हैं जो बहुत सजी धजी नहीं होती, बहुत सिंपल और बहुत पुराने स्टाइल की होती हैं। हम उन शॉप्स में जाना पसंद नहीं करते क्योंकि वहाँ पे कुछ भी हमको अट्रैक्टिव नहीं लगता है, लेकिन हो सकता है उस दुकान में बहुत क्वालिटी हो। ओके, अब आप नोटिस करिए मिस्टर गेस्लर कैसे स्पीक करते हैं, क्योंकि वो जर्मन एक्सेंट है उनका, है ना। हिज इंग्लिश इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मदर टंग, ही स्पीक्स विद इंग्लिश विद एन एक्सेंट। व्हेन मिस्टर गेस्लर स्पीक्स, PTK शुड बी BDG। देखो PTK को वो करते हैं, जैसे वो इट कम्स एंड नेवर स्टॉप्स, इस लाइन को उन्होंने कैसे बोला, इट गम्स इट को क्या बोला, इट गम्स कम्स नेवर स्टॉप्स, स्टॉप डॉप्स, है ना, स्टॉप्स। तो ये देख रहे हैं PTK को वो BDG जैसा प्रोनाउंस करते हैं। डज इट बॉदर मी, बॉदर बॉर्डर, है ना, नॉट एट ऑल, नॉट एड को एट, आस्क माई ब्रदर ब्रदर, प्लीज प्लीज को प्लीज। तो ये उनका एक्सेंट है, ये हम लोग को आना चाहिए। थोड़ी सी जर्मन लैंग्वेज में अगर हम कभी बोलना चाहें तो हम इसकी नकल कर सकते हैं। ओके, स्पीक टू 5 adults इन योर नेबरहुड, अपने पड़ोसियों में 5 आप नेबरहुड से बात करिए। आस्क देम द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उनसे 5 क्वेश्चन पूछिए और आके इसको हम शेयर कर सकते हैं क्लास में। ये एक एक्टिविटी हो सकती है, क्लास में एक्टिविटी बेस्ड है ये क्वेश्चन पूरा, आप इसको कर सकते हैं। क्या पूछना है आपको, डू दे बाय देयर प्रोविजन पैक्ड इन प्लास्टिक पैकेट्स एट द बिग स्टोर और लूज फ्रॉम अ स्मॉलर स्टोर, क्या वो अपने घर का सामान बड़ी बड़ी दुकानों से खरीदते हैं या कोई छोटी मोटी दुकानों से पैकेट में खरीदते हैं या खुला खिलाते हैं।
वेयर डू दे बाय दे फुटवेयर, वो अपने जूते कहाँ से खरीदते हैं, ब्रांडेड लेते हैं या कोई लोकल जूते मोची है उससे लेते हैं। व्हाट रीजन डू दे हैव, और क्यों वो ऐसा करते हैं। डू दे बाय रेडीमेड क्लोथ्स और बाय क्लॉथ एंड गेट देयर गारमेंट स्टिच बाय टेलर, क्या वो रेडीमेड खरीदते हैं या टेलर से खरीदते हैं, विच इज़ बेटर। तो ये आप इसके आंसर्स, आप ये आंसर्स हैं, एस्टिमेटेड आंसर्स हैं कि वो अपने जूतों अपने कहा, कोई बोल सकता है हम लूज़ खरीदते हैं नियर बाई स्टोर से, कोई बोल सकता है कि हम अपने फुटवेयर लोकल मोची से बनवाते हैं, ब्रांडेड कुछ बोल सकते हैं ब्रांडेड से लेते हैं। क्यों, क्योंकि ब्रांडेड की क्वालिटी मेंटेन होती है, स्टाइल होता है, डिज़ाइन होता है ना। और कई लोग बोल सकते हैं कि वो रेडीमेड जूते कपड़े खरीदते हैं क्योंकि टेलर बहुत एक्सपेंसिव है, टेलर की फिटिंग अच्छी नहीं होती। ये सब बातें बहुत सारी हो सकती हैं। इन आंसर्स को हम लोग क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, एक एक्टिविटी हो सकती है विच विल बी प्योरली इन इंग्लिश। अब ये दो पिक्चर को देखो। आई हैव डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज, ठीक। हैव यू, आई डोंट थिंक आई विल एवर डू दैट, आई लव माई कंट्री। अब अजित तो विदेश जाना चाहता है लेकिन अनीसा इंडिया में ही रहना चाहती है। तो अब हम ये बच्चों की कॉन्वर्सेशन है, इसको हम बात कर सकते हैं। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती हैं अगर हमको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी। इफ़ आई लीव दिस कंट्री आई विल मिस, एक संभावना, अगर मैं अपने देश को छोड़ दूंगा मैं क्या मिस करूंगा। देर आर समथिंग दैट यू कैन गेट ओनली हियर। फॉर एग्जाम्पल, कुछ चीज़ें आपको इंडिया में ही मिलेंगी। क्या एग्जाम्पल है, देर आर सम स्पेशल डेज आई मिस पर्टिकुलरली, कुछ स्पेशल डेज हैं जिनको मैं मिस करूँगा। पर्टिकुलरली कौन कौन से दिन है वो लिख सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम ऑल आई मिस बिकॉज, मोस्ट ऑफ ऑल आई मिस, सबसे ज़्यादा मैं क्या मिस करूँगा। आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी टू लीव माई कंट्री बिकॉज, मैं अपनी कंट्री नहीं छोड़ सकती बिकॉज, कारण। हाउ कैन यू लीव योर ओन कंट्री एक्सेप्ट वैन, जब तक तुम्हारे पास ये कंडीशन ना हो। डिपेंड ऑन वंस इंटेंशन, आई कांट लीव फॉर गुड बिकॉज, उसने कहा इंटेंशन के ऊपर होता है आपकी क्या, उसमें आपके पीछे भाव क्या है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मे बी फॉर अ कपल ऑफ ईयर, कुछ सालों के लिए तो जा सकते हैं। अब ये इनके आंसर्स हैं। आई हैव डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। हैव यू, आई डोंट थिंक आई लव माई कंट्री। इफ आई लीव आई मिस माई फ्रेंड्स, जो कॉन्वर्सेशन है, आई मिस माई फ्रेंड्स। इस कॉन्वर्सेशन को ये एक एग्जाम्पल दिया गया है, आप इस कॉन्वर्सेशन को अपने ओन वर्ड्स में कर सकते हैं। तैयार। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स राइट अ स्टोरी, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनके बेस पे आपको एक स्टोरी लिखनी है। योर आंट हैज़ गॉन टू योर मदर्स हाउस, the uncle does his cooking, he's absent minded, he put vegetables on the stove, he begins to clean his bicycle outside, the neighbor calls saying something is burning, my uncle rushes to the kitchen to save vegetable, he puts some oil in them and for machine oil, not cooking oil. What do you think happens to the will begin like this? तो आप इस स्टोरी को फ्रेम कर सकते हैं। These are the outlines, these are the hints. You should write a story and you should discuss it in the class. आप इस स्टोरी को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। मेरा एक वीडियो है हाउ टू राइट गुड स्टोरी, उस वीडियो को देखिए, उसमें बहुत सी अच्छी अच्छी बातें मैंने आपके लिए बताई हैं। इस स्टोरी को हम इस तरह से लिख के तैयार कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा चैप्टर क्वालिटी आज पूरी तरह कंप्लीट होता है। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड watch it carefully. Thank you. Bye. Have a nice day.